हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन व्यवसाय काफ़ी नीचे आ गया, तो मुझे लगता है कि इस बार कम से कम 6 और 7% की बढ़ोतरी पर्यटन में हुई। जो भी घटना हुई हैं, चाहे हिमाचल में हुई, चाहे जो पर्यटकों ने बाहर से आके हिमाचल में की, वो घटनाएं निंदनीय हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल भारी आपदा आई, जिसके चलते भारी नुकसान पर्यटन कारोबार को हुआ। अगर वहीं बात की जाए इस साल की, तो इस साल जिस तरह से मौसम भी सुहावना बना रहा और पर्यटकों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा इस बार देखने को मिला। अभी हमारे साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र ठाकुर जी, इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह का कारोबार इस बार रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। धन्यवाद। सर, किस तरह का कारोबार इस बार रहा है, क्योंकि इस बार देखने को ही मिला कि पर्यटक काफ़ी संख्या में शिमला भी पहुँचे। पर्यटन कारोबार पर और होटल एसोसिएशन में कितना काम इस बार देखने को मिला है? चाहे कोविड की बात हो, चाहे त्रासदी की बात हो, चाहे जो फ्लड हैं, लैंडस्लाइड है, उसकी बात हो, उससे हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन व्यवसाय काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन अब जो पर्यटन का सीज़न है, इस साल बहुत से पर्यटक आए और हम लोगों ने ऐसे भी 2-3 साल से पर्यटक व्यवसाय थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, तो पूरी तैयारी करके रखी थी कि इस बार बहुत से टूरिस्ट आएंगे, और हुआ भी वही। लेकिन इस बार हिमाचल में जो टूरिस्ट आए, ऑनलाइन बुकिंग बहुत कम हुई, लेकिन जो वॉकिंग टूरिस्ट बहुत आया, चाहे शिमला में आया हो, चाहे चंबा में आया हो, डलहौजी में आया हो, मनाली में आया हो, और हिमाचल के अन्य पर्यटन स्थलों में आया हो, लेकिन पर्यटक तो बड़ा है। जी। तो अगर बात की जाए नुकसान की भरपाई हो पाई है, जो आपदा आई, कोविड आया, उसकी नुकसान की भरपाई इस साल कर पाए हैं होटल एसोसिएशन? अभी भरपाई तो नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ऐसा सीज़न चला 15 जुलाई तक चलेगा, तो निश्चित तौर पर लोग उभर तो सकेंगे बाहर। अगर बात की जाए तो जिस तरह से अगर परसेंटेज की बात करें, तो कितना पर्यटक आपको लगता है पहुंचा है हिमाचल प्रदेश? होटलों में किस तरह की ऑक्यूपेंसी इस बार रही है? हमारे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की अगर जानकारी के अनुसार 4% बढ़ा है, वो 20 जून तक। लेकिन जो हमारे हिमाचल के टूरिस्ट भी आते हैं, हिमाचल के भी पर्यटक आते हैं, चाहे वो नाहन से आएँ, चाहे वो और जगह से आएँ, ऊना से आएँ, वो भी हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार कम से कम 6 और 7% की बढ़ोतरी पर्यटन में हुई है। वहीं अगर बात करें, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया कि पर्यटकों के साथ जो है मारपीट हो रही है, इसको लेकर क्या लगता है कि पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ इन वजह से? क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं जो है आपसी तालमेल खराब होते जा रहे हैं। क्या लगता है, पर्यटक शिमला आ रहा है या हिमाचल आ रहा है, और उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है कारोबार? जो भी घटना हुई हैं, चाहे हिमाचल में हुई, चाहे जो पर्यटकों ने बाहर से आके हिमाचल में की, वो घटनाएं निंदनीय हैं। लेकिन मैं हिमाचल की बात करूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, वो सराहनीय है कि भाई जो भी वहाँ चंबा में घटना घटित हुई है, पुलिस को दिशा निर्देश दिए कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश भी इस मामले में सजग है। तो लगता है, आपको लग रहा है कि अगर इसमें अगर आपसी तालमेल भी बनाने की ज़रूरत है, आपसी भाईचारा भी होना चाहिए लोगों में, क्योंकि गलतियां तो हो जाती है, उससे जो है दोनों राज्यों के संबंध खराब नहीं होने चाहिए। बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश जो का पर्यटन है, वो विश्व से पर्यटक आते हैं, भारत से पर्यटक आते हैं, हमारे पड़ोसी राज्यों से आते हैं। अगर एक राज्य में हमारे ये घटना होती हैं, तो मैं सभी जो चाहे पर्यटक हैं, चाहे दोनों प्रदेशों की सरकारें हैं, हम चाहते हैं कि आप ऐसे मामलों को सुलझाएं और सभी पर्यटकों को दिशा निर्देश दें कि सपोज करो बाहर से आते हैं तो आप हथियार लेके ना जाएं। जो बाहर से पर्यटक आता है, वो कम से कम वहाँ के स्थानीय दिशा निर्देश हैं, वो चाहे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग से पता कर सकते हैं। हमारी जो फेडरेशन के मेंबर्स हैं, हिमाचल प्रदेश होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन फेडरेशन है, वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में सदस्य हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप जब हिमाचल आते हैं, कोई भी सहायता हो, हम सहायता प्रदान करेंगे, और निश्चित तौर पर आप हिमाचल आएँ, हिमाचल में आके हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आनंद लें।
विजेंद्र जी, अब बात करें, मानसून शुरू होने वाला है, कहीं ना कहीं समर सीज़न अब ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। अब क्या लगता है, क्योंकि अब आगे मानसून रहेगा, पर्यटकों की संख्या में भी कमी आती है, क्या कोई होटल एसोसिएशन इसको लेकर कोई ऑफ़र चलाएगी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए? कुछ अभी प्लानिंग चल रही है आगे मानसून सीज़न को लेकर? बिल्कुल, 15 जुलाई के बाद हम लोग 10% से लेकर 40% तक डिस्काउंट देते हैं टूरिस्ट को, ताकि ये लुभावने डिस्काउंट इसलिए देते हैं कि पर्यटक प्राकृतिक आनंद लें। अगर बरसात में देखो, आपको नज़ारा ही कुछ और आता है, जैसे धुंध छाई होती है, लगता है कि आप स्वर्ग में हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट करें और हिमाचल प्रदेश से गुजारिश करें कि आप ऐड दें। निश्चित तौर पर अब हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां 12 महीने ही पर्यटक आता है। तो सरकारों का भी कोई इसमें सहयोग रहता है कि सरकारों का भी सहयोग मिले, क्योंकि पर्यटन कारोबार, जब पर्यटक आएंगे तभी जो है कारोबारियों का कारोबार चलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल, ये देखो, सरकार के सहयोग से ही पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो हमने कोशिश साल डेढ़ साल से की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार से बात की। उसके लिए फेडरेशन ने कई बार ईमेल भी किए, कई बार लेटर भी भेजे, लेकिन हमें कोई समय नहीं मिला। और अब निश्चित तौर पर हम 15 जुलाई के बाद जब इलेक्शन का दौर ख़त्म होगा तो हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलने की कोशिश करेंगे और आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि हमें समय दिया जाए। और जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन बोर्ड है, पर्यटन विकास बोर्ड है, उसको गठित किया है या नहीं किया है, हिमाचल के जो प्रबुद्धि व्यवसायी हैं होटल से जुड़े हुए, उनको भी उसमें इंडक्ट किया जाए, ताकि हम जितनी भी हिमाचल में पर्यटन की दृष्टि से कमियां हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक इकट्ठे बैठ के अगली प्रपोज़ल बनाएं, ताकि हिमाचल में हम क्या करेंगे और किस तरीके से पर्यटन ज़्यादा बढ़े। आखिरी सवाल, क्या अपील आप करना चाहेंगे, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो पर्यटक हमें देख रहे हैं, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे? हम सभी से अपील करते हैं कि हिमाचल आएँ, हिमाचल में प्रकृति का आनंद लें, चाहे बर्फ़ हो, चाहे झील हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदान हो, आप उसका आनंद लें और शांति बनाए रखें। अगर आप शांत रहेंगे तो सारी दुनिया शांत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिंदर ठाकुर जी। इनसे हमने बातचीत की और जाना, क्योंकि इन्होंने कहा है क्योंकि अब समर सीज़न भी ख़त्म होने की कगार पे है और मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो मानसून सीज़न को लेकर भी पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षक ऑफ़र ये लेकर आए हैं। 40% तक छूट होटलों में ये दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते दिनों हुई घटनाओं को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपसी तालमेल बना के रखें, प्रशासन की बातों को ज़रूर माने। तो आप ऐसे देखते रहें हिमाचल न्यूज़ 24/7। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।